पंचकुला में एक ही परिवार की जब एक कार के अंदर 7 लोगों की लाशें मिली तो उस वक्त हड़कंप मच गया। बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर कि मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उनको कोई नहीं हिल रहा था। यह कोई आम हादसा नहीं था। यह मौत की वो कहानी थी जिसमें पूरी एक जिंदगी खत्म हो गई। दरवाजे बंद, शीशों पर सफेद तौलिया, अंदर बेजान पड़ी लाशें और फैली हुई दवाइयाँ। दृश्य ऐसा था जैसे किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म का सीन हो, लेकिन यह हकीकत थी। पंचकुला पुलिस को शक है कि यह मामला सामूहिक आत्महत्या का हो सकता है, लेकिन पूरा सच अभी भी अंधेरे में है। कार के शीशों पर सफेद तौलिए लटकाए गए थे ताकि कोई अंदर न झांक सके, लेकिन मोहल्ले में टहल रहे युवक पुनीत राणा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने जब खिड़की से झांका तो कार के भीतर लोग बेसुध पड़े थे। कुछ ने उल्टियाँ की हुई थी और एक व्यक्ति की हल्की सांसों में जिंदा था। चश्मदीद पुनीत राणा ने बताया कि कार हमारे घर के पास थी। किसी ने हमें बताया कि बाहर एक गाड़ी खड़ी है जिस पर टावल रखा हुआ है। जब हम मौके पर पहुंचे और पूछा तो परिवार के मुखिया प्रवीण मित्तल ने बताया कि हम बाबा के प्रोग्राम में आए थे, होटल नहीं मिला है इसलिए गाड़ी में सो रहे हैं। हालांकि इस पर हमने उनको बोला कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, कहीं और लगाओ। हमने कार के अंदर झांका तो देखा कि सबने एक दूसरे पर उल्टी की हुई थी। ऐसे में प्रवीण मित्तल गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने हमें बताया कि मैंने भी जहर खाया है, हम लोग बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं। मेरे रिश्तेदार बहुत अमीर हैं, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की। इसके बाद मैंने अंदर बैठे बच्चों को भी हिलाकर देखा, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। इसके कुछ देर में ही पुलिस आ गई थी। कार के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। कार में दवा का एक टैबलेट भी पड़ा था। चश्मदीद पुनीत ने यह भी बताया कि पुलिस जल्दी आ गई थी, लेकिन एम्बुलेंस 40-45 मिनट बाद आई। अगर समय पर एम्बुलेंस आती तो शायद लोगों की जान बच जाती। सिर्फ प्रवीण ही कार से बाहर निकले थे, लेकिन कुछ देर में उनकी भी मौत हो गई। सुने। पुनीत राणा, ये रास्ता हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको कहा, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे वहाँ बाबा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने उनको कहा मैं गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रहे जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फ़ोन की देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, कि मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उनको कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। उसका वो मतलब अगर बचना चाहें भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई। परिवार में आपने क्या क्या देखा, कौन कौन लोग होंगे? परिवार में मेरा ध्यान नहीं दिया, पर कह रहे एक लड़की भी थी। मेरे को लगे 2 लड़के हैं और एक उसके अपना मम्मी पापा उनके, और उनकी वाइफ, और एक वो खुद। कह रहे हमने सबने सुसाइड करी है। तो बैंक का कर्जा बताया उन्होंने? बैंक का कर्जा बताया। कह रहे हमारे रिलेटिव मतलब बहुत अमीर हैं, कहते हैं उन्होंने किसी ने हमारी मदद नहीं करी है। तो कोई सुसाइड नोट में मिला? सुसाइड नोट कह तो नहीं कि पड़ा है, सुसाइड नोट अखबार में आया हुआ आज, कहते हैं सुसाइड नोट है, बट पता नहीं चला। गाड़ी में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या पड़ा हुआ था? गाड़ी में आगे एक दवाई का पत्ता पड़ा था, वो मेरे को दवाई का पता नहीं, जैसे कोई टैबलेट की शीशी खाली पड़ी होती है वो चीज़ थी। अच्छा, तो सबने वोमिटिंग कर रखी थी? वोमिटिंग सबने करी गाड़ी थी। के अंदर और थी या बाहर भी कर रहे थे? अंदर ही थी सारी गाड़ी के, बाहर कोई नहीं निकला हुआ था। और गाड़ी का स्मेल थी बहुत गंदी। तो यहाँ कितनी देर से खड़ी थी गाड़ी? पता नहीं, हमने तो देखा नहीं। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट ही होंगे खड़ी को शायद, क्योंकि मैं उससे पहले ही 5 मिनट पहले मैं आया हूँ, तब तो गाड़ी कोई थी नहीं। 10 मिनट पहले मैं आया था, उसके बाद ही आई कोई गाड़ी आई है। तो हाँ जी, तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है।
प्राइमा फेसी, बट फिर भी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पे पहुंच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमा फेसी हम ये सुसाइड मैटर जो 6 लोगों ने जहर खाया मैम उसमें कौन कौन लोग हैं वो? ये पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम इनकी? हाँ जी, हमें पता है। अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है, पास हमें आईडी से। मैम क्यों किया ऐसा ये? हाँ, एक बार जैसे हमारी अभी फोरेंसिक टीम आई है, वो पूरा वहाँ पे एनालाइज करेगी गाड़ी के अंदर क्या है और क्या इसके रीजंस थे। बट हाँ, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो एकदम प्राइमरीली आए हैं, उससे ये इंडिकेशन होता है कि सुसाइड का मैटर।